अब पढ़ते हैं रिटार्डेशन। मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। अगर आपने ये डायरेक्ट वीडियो खोली तो उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन वाला। तो एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या बताया था मैंने आपको कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन बच्चों जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन होता है। सपोज करिए आपकी कोई बाइसाइकिल या बाइक 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, क्लियर। कुछ समय बाद वो रेस्ट में आती है। रेस्ट में आती है मतलब जीरो आती है। क्या आती है? जीरो आती है। तो उसमें वेलोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई। क्या हुई? डिक्रीज। तो जब डिक्रीज होती है तो वहां एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन होता है। क्या होता है? रिटार्डेशन। यानी जो एक्सीलरेशन होता है वही नेगेटिव होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्चुअली जो क्या होता है, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। क्लियर? इतना ही समझना। पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन ही डेक्सीलरेशन कहलाता है या रिटार्डेशन कहता है। डेक्सीलरेशन बोलते हैं उसको, या रिटार्डेशन भी कहलाता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन जहां वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? देखिए अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों को टफ भी लग सकता है लेकिन बहुत इजी है, अच्छे समझिएगा। बहुत इसी पर सारे न्यूमेरिकल भी हैं और यहाँ डेरिवेशन भी है। पहले तो आप समझ लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, और जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखी आती है। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखी आती है। सबसे पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? दूसरा है, सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। उधर पहुंचा सकते हैं इसको, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी होती है। ये जिस ऑर्डर में लिखी है वो उसी ऑर्डर में लिखी आती है। तो पूछेगा फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है, तो v इक्वल टू प्लस ए टी। सेकेंड कौन सी होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड कौन सी होती है? v स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as। कोई इसको ऐसे लिख सकता है कि इसको तो पहुंचा देते हैं तो प्लस का होता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तीन इक्वेशन जिस फॉर्म में मैं जिस ऑर्डर में लिखी है उसी ऑर्डर में रहती हैं। अब यहाँ v क्या है, मैं आकर कहूँ आपसे v क्या है। v है फाइनल वेलोसिटी। क्या बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। a क्या बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। और s क्या है? डिस्टेंस। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। अब मैं एक एक करके तीनों इक्वेशन को ड्राइव करूंगा। सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टू को ड्राइव करूंगा। देखिए मैंने कोई बॉडी ली, कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कराऊंगा। मैंने कहा कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? u। अब बाद में जब t टाइम आफ्टर या t टाइम के बाद वो कितने, उसकी जो वेलोसिटी है u वो v में कन्वर्ट हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी v में कन्वर्ट हो जाती है। लेट अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, समझ आ गया, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, एंड आफ्टर टाइम t its final velocity becomes v। फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। देन अब देखिए मैं फर्स्ट वाली सॉल्व करा रहा हूं। a इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। क्या बताया था मैंने आपको? एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बच्चों। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। v माइनस यू का 1 में करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ये माइनस का उधर पहुंचा दीजिए,
तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये साइन था माइनस का प्लस का हो गया, पहली वाली इक्वेशन ड्राइव हो गई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? आप जानते हो सेकंड वाली हम लोग यू टी प्लस हाफ ए टी इसको ड्राइव करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों। अब यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब बच्चों स्पीड यहाँ क्या है, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड यहाँ क्या है, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते टी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर हाँ वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, दो, एक इनिशियल दूसरी फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का सम करके 2 का डिवाइड, सम करके 2 का डिवाइड। मैं आपको बताया तो आप पता होगा, जैसे आपके परसेंटेज निकालते हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को प्लस कर दीजिए और उसका टोटल जो मार्क्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स उसका डिवाइड कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी v प्लस यू अपॉन 2 होता है। क्लियर? इनटू टाइम को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, t। डिस्टेंस का किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से। आया समझ में नहीं आ रहा आपको? यहाँ आप चाहे तो लिख लेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का सम करके 2 का डिवाइड, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। v क्या है, u प्लस ए टी। पहले उसमें क्या था, v u प्लस ओ टी होता है, तो v क्या रहता है u प्लस ए टी प्लस u एज इट इज अपॉन 2 इंटू टी एज इट इज। अब देखिए ना, u और u कितना हुआ, 2u प्लस ए टी एज इट इज अपॉन 2 इंटू टी। अब ध्यान से देखें बच्चों, s इक्वल टू 2u का t में मल्टीप्लाई कीजिए, 2ut, at का t में मल्टीप्लाई कर दीजिए, at स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? 2u का t में 2ut, at का t में at स्क्वायर अपॉन 2। अब सेपरेट कर दीजिए, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। दैट्स इट। तो आ रही तरह की नहीं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं हमेशा ऐसे चीज बच्चे बताता हूँ कि उसी लिंक हो, कोई अलग चीज से रटना ना पड़े। देखिए अभी फिर डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, तो मैंने आपको स्पीड इंटू टाइम बताया था आपको बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वी टी से। एवरेज वेलोसिटी का था वी प्लस यू अपॉन 2, और टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे। देखो बच्चों, देखो इधर ए इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, बी माइनस यू अपॉन टी। क्या है, एक्स ऐसा फॉर्मूला होता है क्या, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए। टी इक्वल टू क्या, वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे वी माइनस यू अपॉन ए, टी की वैल्यू पुट कर दी। अब ए बी प्लस यू वी माइनस यू, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर? अपॉन 2 का ए मल्टीप्लाई 2a, ये क्या चला रहा है, s। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर?